बिहार का विशेष राज्य के दर्जा की मांग जो है अब नरेंद्र मोदी के लिए गले की हड्डी बन चुका है। एक तरफ नीति आयोग में जो एक नया कानून बनवा दिया, नया कानून आ गया, उस कानून के तहत अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। लेकिन इधर जदयू, एलजेपीआर और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये सारे पार्टियां जो बिहार के है, जो है नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने में, प्रधानमंत्री बनने में जो समर्थन दिए थे, वो जो है सारी पार्टियां अब उनसे बगावत करते दिख रही है। और ये बगावत का बू कहां तक जाएगा, कितना दूर जाएगा ये बगावत, ये कहना मुश्किल होते दिख रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से इन तीनों पार्टियों ने, जिस प्रकार के बिहार के सहयोगी दलों ने और भी अदर सहयोगी पार्टी भी कह रहे हैं कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और इस विशेष राज्य के दर्जा जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बचाएगी या बनाएगी, इस पे आगे हम विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। विशेष राज्य, स्पेशल स्टेटस, आर्थिक पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, ऐसे कई शब्द लगातार आप लोकसभा चुनाव के बाद सुन रहे होंगे। यह वह शब्द है जो इस बार केंद्र सरकार बनने के बाद बिहार के नेता लगातार सुन रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। लोकसभा में जदयू 12 सांसद के साथ बीजेपी की दूसरी बड़ी सहयोगी पार्टी है, इसलिए वह दबाव इस बार केंद्र सरकार पर ज्यादा है। मांग जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। सरल शब्दों में समझे तो विशेष राज्य का दर्जा भारत में उन राज्य को दिया जाता है जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े होते हैं। यह दर्जा प्राप्त होने पर उन्हें केंद्र सरकार से अधिक वित्तीय सहायता और रियायतें मिलती है। जब बड़ा सवाल यह है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलता कैसे है। कठिन भौगोलिक स्थिति जैसे पहाड़ी, दूरस्थ क्षेत्र होने पर, कम जनसंख्या घनत्व या पर्याप्त जनजातीय आबादी, सीमांत राज्य होना, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे होने पर, साथ ही आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर होने पर, पिछड़ेपन, विकास के लिए बुनियादी ढांचों की कमी, इन सब कारणों से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार राज्य को इन्हीं आधार पर अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वह अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधार कर सके। अब बड़ा सवाल यह है कि देश में किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है और यह दर्जा कैसे दिया गया। भारत में साल 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिशों के तहत विशेष राज्य के दर्जे की कल्पना अस्तित्व में आई थी। उसी साल असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत में भी 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है, जिनमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों बिहार जैसे राज्यों की लगातार मांग रही है, क्यों बार बार यह मांग उठ रही है। दरअसल केंद्र सरकार पिछड़े राज्यों को आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहती है, जिससे यह राज्य भी बाकी राज्यों की तरह आगे बढ़ सके। वित्तीय सहायता और अनुदान, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय योजनाओं के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्रीय योजनाओं में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60% और 60% और 40% होती है, लेकिन विशेष राज्य के लिए 90% जो है केंद्र देता है और 10% राज्य को इसमें देना पड़ता है। इससे राज्यों का ऋण बोझ भी कम हो जाता है, यानी कर यानी टैक्स में रियायत मिलती है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों में अधिक हिस्सा दिया जाता है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होती है। औद्योगिक प्रोत्साहन, इन राज्यों में उद्योगों को स्थापित करने के लिए विशेष रियायतें और प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे टैक्स में छूट, सब्सिडी, निवेशकों को विशेष राज्य में निवेश करने के लिए कई योजनाएं और प्रोत्साहन सरकार देती है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष राज्य को केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलती है। इसमें सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होती है। प्राकृतिक आपदाओं में भी राहत, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं के समय में तेजी से राहत और पुनर्वास सहायता मिलती है। विशेष राज्य के पास आपदा प्रबंधन के लिए अलग से फंड उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आपदाओं से निपटने के लिए आसानी होती है
और सामाजिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष योजनाएं चलाई जाती है, जिससे राज्य के सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिससे गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता सरकार पहुंचा सके। कुल मिलाकर के विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने से राज्य को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण मदद मिलती है, जिससे राज्य की समग्र स्थिति में सुधार होता है और विकास की स्थिति में भी सुधार होता है। वहां के निवासियों की लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठता है। अब सवाल उठता है कि बिहार को क्यों चाहिए विशेष श्रेणी का दर्जा। दरअसल साल 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य के 2 राज्य बिहार और झारखंड में बांटा गया। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है, इसके लिए अलग होने की वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। नीतीश कुमार कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में आता है। बिहार का आर्थिक विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में कम है। कई विकास के मापदंडों पर बिहार अन्य राज्यों से पीछे, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे वगैरह वगैरह। बिहार में हर साल बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से लोगों का सामना करना पड़ता है, जिससे आर्थिक और मानव संसाधनों का भी भारी नुकसान होता है। पलायन एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा बिहार की अधिकांश आबादी कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन यहाँ की कृषि उत्पादकता भी अन्य राज्य की तुलना में कम है। ऐसे में अगर केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो राज्य विकास की नई रफ्तार पकड़ सकेगा। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा इसलिए देना जरूरी है कि जिस प्रकार से यहाँ पे गरीबी है, जिस प्रकार से यहाँ पे कृषि जो होती है वो भी आधुनिक कृषि नहीं होती है। यहाँ के उपज उस प्रकार से नहीं है। अगर बिहार के उत्तरी बिहार में जाए, कहे तो पटना के उस तरफ अगर उत्तर की ओर जाते हैं गंगा पार, तो उत्तरी बिहार कहलाता। और उत्तरी बिहार में जो है हर साल बाढ़ की कहर इस प्रकार से आते हैं कि जब आप एक वर्ष मेहनत करके कोई चीजें खड़ा करते हैं और दूसरी वर्ष जब बाढ़ आती है ना, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा व्यवस्था, आपका सब कुछ जो है उस बाढ़ के साथ धुल जाता है, बह जाता है। आपका सारा किया कराया जो है खत्म हो जाता है। वहां के लोग इस प्रकार से, बिहार के लोग जो है इस प्रकार से गरीबी में जूझ रहे हैं। अगर आप इसकी कल्पना करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सोचिए कि जब आप पूरे साल मेहनत मजदूरी करके एक घर बनाते हैं और पता चलता है कि रात में बाढ़ अचानक आती है और वो आपका घर बहा के लेके चला जाता है, आप किसी तरह से, आपके परिवार किसी तरह से उस बाढ़ से मुश्किल से बच पाते हैं, तो क्या ऐसे में बिहार का विकास होगा? ये सवाल बड़ा है और ये बड़ा सवाल उन सभी से पूछना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के सामने भी ये सवाल को रखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से बिहार में नेपाल से बाढ़ की पानी आती है और बिहार के उत्तरी बिहार को जिस प्रकार से बहा के ले जाती है हर साल, अगर वैसी अवस्था में बिहार खड़ा है, यही बहुत बड़ी बात है। उन सभी पार्टियों को भी दाद देना पड़ेगा जो उन्होंने अपनी मदद से केंद्र में सरकार बनाए हैं, लेकिन आज वे बगावत कर रहे हैं बिहार के अच्छाई के लिए, बिहार के विकास के लिए। तो ये बगावत अच्छी बगावत है। ये बगावत अच्छी बगावत इसलिए है कि बिहार के विकास को, रफ्तार को दोगुना करेगा, बिहार के उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा, बिहार में रोजगार लाएगा, बिहार में शिक्षा आएगा, बिहार में औद्योगिक आएगा। तो इन सब के लिए जो है बिहार को, इन सभी पार्टियों को एकजुट होकर के लड़ना जरूरी है और मोदी को भी इस पर विशेष राज्य के दर्जा का जो मांग है उसे पूरा करना चाहिए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।